वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आई होप आप लोगों का प्रीवियस पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि कितने क्वेश्चंस आए, आप लोग कैसा कर आए पेपर। मुझे कमेंट्स देखकर बहुत खुशी होगी। हम आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, जो कि है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस सब्जेक्ट के। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट। देखिए, सेल्स इज बेसिकली ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, आज इसकी ओनर मैं हूं, अगर मैंने इसको दिया तुम्हें और उसके अगेंस्ट में मैंने कैश ले लिया तो मतलब ये मैंने सेल कर दिया। सो सेल इज बेसिकली ट्रांसफरिंग ओनरशिप। सेल्स मैनेजमेंट मतलब अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें सेल्स कोई बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स की नहीं होती कि एक दुकान पर बैठे वहीं सेल्स हो रही है। हम यहाँ पर एमबीए में हम एक फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप, बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में पढ़ते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस में जाहिर सी बात है सेल्स भी बहुत ज्यादा होंगी। तो लार्ज स्केल सेल्स को मैनेज करना कि आपका जो डिमांड और सप्लाई है वो मीट आउट कर पाए। आप जितना प्रोडक्ट, आपकी डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट की, उतना ही आपका सप्लाई चेन उतना ही स्ट्रांग हो। तो ये सारी चीजों को मैनेज करना कि आपके पास इन्वेंट्री की कमी ना हो, आप जितना प्रोडक्ट बना रहे हो वो पूरा का पूरा बिके, बचे ना, वेस्ट ना हो, सारी चीजें मिलाकर हमारा बनता है सेल्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको सारे कीवर्ड्स लिखकर आने हैं व्हेनेवर यू राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अ सेल्समैन। अब जो सेल्समैन होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा घर में काफी सारे सेल्समैन आते हैं जो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो वो कंपनी के हायर्ड लोग होते हैं बेसिकली, है ना। प्रोडक्ट कंपनी का होता है, वो हायर करते हैं सेल्समैन को। अब जो सेल्समैन होता है उसको हायर कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीजें, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन, इसमें आपको वो सारी चीजें लिखनी है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के सामने कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्समैन। तो सेल्समैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चेन ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से जो सेल्समैन है वो आपको बहुत ही अच्छे क्राइटेरिया, अच्छे सिलेक्शन प्रोसीजर से आपको सिलेक्ट करना है। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप एक अच्छे सेल्समैन में देखेंगे, पहला, उसको प्रोडक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर के सामने खुद ही अटक जाएंगे, आपको खुद ही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, सो इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। ओके, सो आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए आपको बात करने में। सामने वाला बात कर रहा है, जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप कैसे अच्छे सेल्समैन बनोगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल्समैन का काम ही कम्युनिकेट करना होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज हो गया। लुक्स, आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए। लुक्स अच्छे इन द सेंस कि आपको शैबी नहीं दिखना है, आपके कपड़े ढंग के होने चाहिए। व्हेन यू आर मीटिंग समबडी, आपके बाल सही से बने रहने चाहिए। सो बेसिकली अ प्रॉपर फिट पर्सन ओके शुड बी द सेल्समैन। ओके, यहाँ पर हम ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक अटायर की बात कर रहे हैं कि आपका एक फॉर्मल अटायर होना चाहिए व्हेन एवर यू बी अ सेल्समैन। तो आपका अटायर देखा जाएगा, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी, प्रोडक्ट नॉलेज देखा जाएगा। आप में कन्वेंसिंग पावर होना चाहिए, सामने वाले को आप कन्वेंस कर पाए कि हाँ मेरा प्रोडक्ट खरीदो। सिर्फ बताना नहीं प्रोडक्ट के बारे में, परसुएड करना है, कन्वेंस करना है, तो ये कन्वेंसिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको हेडिंग के फॉर्म में लिखनी है और इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन कौन से बेसिस पर होता है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना है। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू सेल्स मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज अगर आप अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्स है वो डिपेंड करता है हाईली ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मतलब आपका जो स्टॉक है उसको आप मेंटेन करें। हम लोग घर में भी जब चाय पत्ती खत्म हो जाती है तब तो नहीं जाते हैं मार्केट लेने, हम लोग एक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी हम लोग एक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं। अब इन्वेंट्री मेंटेन करने का, प्रोडक्ट को सेल करने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो इसमें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स लिखकर आनी है, जिसमें आपको लीफो, फीफो, हीफो ये सब लिखकर आना है। व्हाट इज लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस की बात करूं तो कस्टमर जब शॉप पर आएगा उसको सबसे पहले लेटेस्ट चीज दिखाते हैं। तो लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले बेचने की कोशिश करनी है। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मिठाई की दुकान पर वो नया नया सामान नहीं बेचेंगे, वो पहले पुराना निकालेंगे वरना वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उसमें हमेशा कौन सा वाला फॉलो होता है? फीफो। तो ऐसे ही आपके ये जो मेथड्स हैं, ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हैं, आपको ये सारी इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर आनी है। मेक प्रॉपर फ्लो चार्ट एंड देन एक्सप्लेन। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक
कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट बनता कहीं और है, कंजम्पशन कहीं और होता है। तो वो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास दो तरीके के चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब मैं डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ, मैं ही बेच रही हूँ, इस डायरेक्ट चैनल, 0 लेवल चैनल बोलते हैं जिसको। इनडायरेक्ट में आपके आ जाते हैं इंटरमीडिएटरीज, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। देखो जब मैं चैनल्स की बात करती हूँ तो जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये भी चाहिए मुझे और ये भी चाहिए, सामान जो बना रहा है, सामान जो कंज्यूम कर रहा है। जो इनडायरेक्ट चैनल्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल में बीच में 1 पर्सन होता है, 2 लेवल में बीच में 2 लोग होते हैं और 3 लेवल में बीच में 3 लोग होते हैं। ये 2-3 लोग कौन से होते हैं? फर्स्ट लेवल में इट इज रिटेलर, सेकेंड वाले केस में होलसेलर और रिटेलर आ जाता है, थर्ड वाले केस में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, 3 लोग आ जाते हैं। तो बेसिकली जब छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ओवर ज्यादा नहीं, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते उनमें 3 लेवल फॉलो होता है। जो प्रोडक्ट मीडियम रेंज के होते हैं उसमें 2 लेवल। जो प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि अगर आप जितने महंगे प्रोडक्ट्स हैं और आप जितने ज्यादा लोग बीच में डालते जाएंगे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी जो कार है और इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली 0 लेवल चैनल फॉलो करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़े अभी इनडायरेक्ट चैनल। ऐसे ही डायरेक्ट चैनल्स भी होते हैं आपके। तो डायरेक्ट चैनल बेसिकली 0 लेवल होता है कि आपने ही बनाया आप ही सेल करो। ये 3 हमारे इनडायरेक्ट के टाइप्स हो गए। तो आपको ये प्रॉपर बनाकर आने हैं चैनल्स इन योर एग्जाम। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, सेल्स टेरिटरी। जब मैं बड़े बिजनेसेस की बात करती हूँ तो उनके जो पूरे जोन्स, पूरे इंडिया में अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको अपनी सेल्स को मैनेज करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल सिटीज में फैला हुआ है। सो इन दैट केस आपको अपने बिजनेस की टेरिटरीज बनानी पड़ेंगी, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लोग हायर करने पड़ेंगे जिसको हम एरिया सेल्स मैनेजर भी बोलते हैं। उन सब से आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, उन सब जगहों का आपको सेल्स का डेटा लेना पड़ेगा। तो टेरिटरी में डिवाइड करके अगर आप चीजें करते हैं तो इट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। तो इसमें आपको पूरा वो टेरिटरी समझानी है कि कौन कौन सी होती है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे और भी टेरिटरीज बन सकती हैं बेस्ड ऑन द रीजन। सो आई होप आपको ये सारे 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आई विश कि यही वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।